नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, राजधानी पटना को ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ पर बने देश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। अब कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक करीबन 2.2 किलोमीटर यात्रा बिना रुके पूरी की जा सकेगी। इस फ्लाईओवर के निर्माण में 422 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर 2021 को किया था। ये 2 लेन वाला डबल डेकर फ्लाईओवर है, जिसमें 5.5 मीटर चौड़ी 2 सर्विस लेन भी शामिल है, जो स्थायी आवागमन को सहज बनाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। खासकर पीएमसीएच अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और परिजनों के लिए ये फ्लाईओवर बड़ी राहत लेकर आया है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा सौगात मिला चुनाव के पहले। अरे नीतीश कुमार जी शान सौगात के लिए जाने जाते हैं। कारगिल के शहीदों के सम्मान में माननीय नीतीश कुमार जी ने डबल डेकर पुल का शिलान्यास किया था और आज एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा जो आज़ादी के आंदोलन में जिसने अपनी भूमिका अदा की, जो स्वतंत्रता सेनानियों के तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते हैं, उस राष्ट्रवादी के हाथ में आज बिहार की कमान मिली। तो डबल डेकर पुल बिहार में देखा नहीं था। बिना टिकट का घूमिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री जोन है। हर हाल पहुंच जाइए, एकदम पीएमसीएच जाने का मन हो, जहां जाने का हो, और 2 in 1 है। इधर से भी रास्ता है, जेपी गंगा पथ से भी रास्ता है। लेकिन विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, लालू जी आज आपका जन्मदिन है। आप तो विनाश लीला के पर्याय रहे हैं। आप सौगात ले रहे होंगे अपने जन्मदिन का, और नीतीश कुमार जी जनता को सौगात दे रहे हैं। और इसी बीच अगर बात करें तो बुलेटिन में अगली खबर लखीसराय से देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के अवसर पर लखीसराय के युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला है। युवा जिला अध्यक्ष विनय कुमार साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और केक काटकर जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की है। युवा जिला अध्यक्ष ने लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ता उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हैं। वहीं पूरे आयोजन में जोश और समर्पण साफ नजर आए, जिससे ये स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद यादव आज भी अपने समर्थकों के दिलों में गहराई से बसे हुए हैं। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोगों को भगवान का जन्मदिन 78वां साल हो गए हैं। हम लोग खुशी से लखीसराय में धूमधाम से सभी कार्यकर्ता सभी जनता मना रहे हैं धूमधाम से। इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल युवा कार्यालय में आज उत्सव के साथ 7 किलो केक काटकर आज लालू यादव जी का जन्मदिन और उनके और स्वास्थ्य अच्छे रहे सब दिन के लिए हम मंगल कामना करते हैं। लखीसराय बुलेटिन में अगली खबर अरवल से आ रही है। आपको बता देते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन इस बार सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में सचई पंचायत के मठिया महादलित टोले में मनाया गया है। राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुनील यादव की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम में महादलित और अति पिछड़े समाज के बच्चों को कॉपी, पेन और किताब दी गई है ताकि शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़े। और इस मौके पर सुनील यादव ने कहा कि लालू जी अपने कार्यकाल में वंचित और दलित वर्ग की आवाज को बुलंद करते थे और उन्होंने शासन प्रशासन में भागीदारी भी दिलाई है। साथ ही कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया किशोरी साव समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर फॉरबिसगंज से आप देख रहे हैं, जहां भारत नेपाल सीमा के जोगबनी में आयोजित श्रीमद् भगवद गीता कथा को लेकर मंगलवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा में 501 महिलाओं ने मीरगंज स्थिर परमान नदी से जल भरकर लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा तय की और कथा स्थल अग्रसेन भवन परिसर में कलशों की स्थापना की है। इस यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रबोध कुमार ने बताया है कि श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ बुधवार से होगा और इसका समापन 20 जून को शुक्रवार को किया जाएगा। फॉरबिसगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से खबर आ रही है, आपको बता देते हैं, बिहार की सियासत में एनडीए के भीतर मतभेद एक बार फिर
सत्ता पर नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने मंगलवार को चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जबरन अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और अकेले चुनाव लड़ने की बात कर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बयान के बाद एलपीजी की ओर से कई बड़ी प्रतिक्रिया जो है, कड़ी प्रतिक्रिया है सामने आई है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने मांझी पर हुए सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि एनडीए और विपक्ष के नेताओं के ऐसे बयानों का पार्टी पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। अरुण भारती ने यह भी कहा है कि कुछ लोग बयानबाजी कर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व मजबूत है और चिराग पासवान को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी। एनडीए के भीतर जारी इस खींचातानी को लेकर राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में आने वाले चुनावों से पहले गठबंधन एकजुटता खतरे में है। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है, तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।